आपको नेक पेन होता है, आपको गर्दन से हाथ तक झंझनाहट होती है, सुन्नपन होता है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, आप जब ये सब समस्या हमारे पास लेकर आते हैं। पर कई बार ये एक्सट्रीम पहुंच जाता है, आपको वॉमिटिंग की फीलिंग होने लगती है, आपको डिजीनेस होती है, आप ठीक से चल फिर नहीं सकते क्योंकि आपको चक्कर आने लगते हैं। पर ऐसे में आप पहुंच जाते हैं एक फिजिशियन के पास जो कि पूरी शिद्दत से अपना काम करते हैं, आपको मेडिकेशन दे देते हैं, आप कुछ दिन तक वो मेडिकेशन लेते हैं और आप ठीक भी हो जाते हैं। पर कुछ दिनों बाद फिर से आप वहीं पहुंच जाते हैं, आपको फिर से वही समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको जो ट्रीटमेंट चाहिए था वो ये मेडिकेशन नहीं था। एक्चुअल में आपको ट्रीटमेंट करवाना था आपकी उन खिंची हुई मसल्स का, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आपने मेडिसिन लेकर अपनी समस्या का जो इलाज है उसको डिले कर दिया और कंडीशन खराब और स्थिति में पहुंच गई। तो आपकी इन सारी दुविधाओं को आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो सकते हैं और इससे आप औरों की भी हेल्प कर सकते हैं। क्या पता उन्हें भी आवश्यकता हो एक फिजियोथेरेपिस्ट की इंस्टेड ऑफ फिजिशियन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। सबसे पहले समझिए कि क्या लक्षण आपको दिखेंगे जिनको समझकर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्ट करना है। उनमें सबसे पहला हो सकता है आपकी गर्दन में दर्द। जब कभी भी आपके नेक में हल्का फुल्का दर्द शुरू हो या आपको लगे कि आप गर्दन आगे झुका रहे हैं तो आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तब आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जब आपका ये दर्द परसिस्ट कर रहा है 3-4 दिन से ज्यादा, देखिए क्या होता है, कई बार हमें दर्द होता है 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, कोई झटका लग गया, कोई चीज हो गई, वहां तक तो ठीक है। बट जब भी ये दर्द आपका कंटिन्यू कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है लंबे समय तक, इसका मतलब अब कुछ ज्यादा समस्या है, आपको इसे अवश्य से चेक करना चाहिए। जब गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव रहेगा, दर्द रहेगा, तो ये जाहिर सी बात है आपकी नेक बेंडिंग में इश्यूज आएंगे, जैसे कि आप रॉन्ग सिटिंग में करते हैं, तो ध्यान रखें। ऐसे में आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। आपको डिजीनेस हो सकती है, आपका जी घबरा सकता है, आपको उठते बैठते ऐसा लगेगा कि ट्रांजिएंट सा कुछ हुआ, जैसे कि चक्कर आना। ये एक लक्षण है, एक सिम्टम है कि आपको कहीं ना कहीं सर्वाइकल में इश्यूज हो रहे हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में जब समस्या आपकी ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको वॉमिटिंग जैसा भी आ सकता है, आपको उल्टी भी आ सकती है, या कभी कभी लोगों को वर्टिगो की शिकायत हो जाती है। वर्टिगो मींस चक्कर आना। आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि आपके आसपास की दुनिया भी घूम रही है, आप भी घूम रहे हैं। कई केसेस में तो लोगों को कोई चीज निगलने में, स्वॉलो करने में भी तकलीफ होती है, जिसको हम लोग डिस्फेजिया कहते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, और आपको इनिशियल फेज का है तब तक तो दवाइयां ठीक है, बट जैसी समस्या थोड़ी आपकी बढ़ रही है तो प्लीज एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए, वो आपकी बेहतर हेल्प कर सकते हैं इन सारी समस्याओं को लेकर। आशा करते हैं आपको ये सिम्टम्स अच्छे से समझ आए होंगे, इसीलिए इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और एक फिजियोथेरेपिस्ट को तुरंत से कंसल्ट करिएगा। हमने अभी जिन सिम्टम्स की बात करी, ये क्यों आते हैं, क्या वजह हो सकती है, कॉजेज होते हैं आपको नेक पेन होने के, वॉमिटिंग आने की, झंझनाहट, सुनपन होने के, तो उनमें एक सबसे बड़ा कारण होता है आपका पोस्चर, जो कि आजकल बहुत खराब होता चला जा रहा है। कंटिन्यूसली आप लोग लॉन्ग सिटिंग आवर देते हो, आपका लैपटॉप पे टाइम ज्यादा बीतता है जिससे आपका नेक बेंडिंग हो जाती है, आप लोग आजकल सेलफोन के साथ ज्यादा समय बिताते हो, इसलिए ये समस्याएं हो रही हैं। या कई लोगों का काम ऐसा है कि उन्हें बहुत लंबी लंबी ड्राइव करनी पड़ती है, जिससे नेक पर असर पड़ता है, क्योंकि आपकी जो कई बार नेक की मसल्स है वो वीक हो जाती है, तब आपके गर्दन की नसें दबने लगती हैं, झंझनाहट और सुन्नपन आपको शुरू हो जाता है। आप में से कई लोग माइग्रेन के सिम्टम्स हमारे पास लेकर आते हैं कि सर हमें माइग्रेन हो रहा है, पर जब आपको थोड़ी एग्जामिन करो तो मालूम पड़ता है कि माइग्रेन नहीं है, ये हो रहा था आपकी जो नेक की मसल्स है, जो अपर बैक की मसल्स है, उनके स्टिफनेस की वजह से, क्योंकि वो वीक हो गई थी, उस वजह से वो खिंच रही थी, उनमें खिंचाव की वजह से आपको हेडेक जा रहा था, जो कि आपके सर के पीछे से शुरू होता है और सर के आगे तक आता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। ऐसे में यू नीड टू गेट इट चेक्ड एंड ट्रीटेड। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वाकई में ये माइग्रेन है, क्या आपको वाकई में इसके लिए मेडिसिन लेनी है, या फिर आपको अपनी मसल्स को रिलीज कराना है जिससे आपका ये दर्द खत्म हो सके। आपका खराब सिटिंग पोस्चर हो सकता है, आप स्लाउचिंग पोजीशन में बैठेंगे, नेक को आगे रखेंगे तो भी आपको ये समस्या होंगी, आपकी गर्दन की मांसपेशियां खींचेंगी, दबाव बनेगा, या फिर आपका वो सोने का गलत तरीका हो सकता है। कई बार आप हाथ रख के सो जाते हैं अपने सिर के नीचे, या फिर गलत साइज का तकिया लगा लेते हैं, जिससे गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, आपको दर्द बढ़ जाते हैं गर्दन के। कई बार तो आप जब सुबह सुबह उठते हैं बेड से तो चक्कर खा के बेड पे गिर पड़ते हैं। ये होता है आपके गलत पोस्चर की वजह से, आपके गर्दन की नसें दबने की वजह से। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका पोस्चर प्रॉपर रहे, आपकी चेयर एर्गोनॉमिक हो, आपका सिस्टम की हाइट प्रॉपर बनी रहे, आप सोते में सही
साइज का तकिया लगाएं, हाथ को सिर के नीचे ना लगाएं। ऐसी कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आप स्वस्थ बने रहेंगे। कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं, जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या आपकी जो डिस्क है वो बल्ज होके बाहर निकली, नस को दबा दिया, आपके हाथों में झंझनाहट शुरू हो गई। ये भी एक वजह हो सकती है आपके इस गर्दन की झंझनाहट और सुन्नपन। या फिर कई बार व्यक्ति की एज बढ़ने के साथ साथ जो वर्टेब्रल कॉलम की वर्टेब्रे हैं वो डिजेनरेट करने लगती हैं। जब दो वर्टेब्रे के बीच की जो स्पेस है वो कम होने लगेगी, डिस्क दबेगी, तो जाहिर सी बात है वहां से निकलती हुई जो नर्व है, जो ट्रेवर्सिंग नर्व है, उसे प्रेस कर देगी, आपके फोरामेनल कंप्रेशन आ जाएगा। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से आपको ये सब समस्याएं होती हैं। आशा करते हैं समझ आई होंगी। नहीं आई है तो अपनी समस्या अभी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, हम ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने की। ये तो बात हुई कुछ जनरल कॉजेज के बारे में, बट कुछ रेयर और भी कॉजेज होते हैं जिन वजह से आपको झंझनाहट, सुन्नपन होने के साइन सिम्टम आते हैं। जैसे आपकी कोई अगर स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया या कहीं कोई झटका लगा जिस वजह से आपकी डिस्क बल्ज हो गई या नर्व दबने लगी, तब भी आपको ऐसे ही सिम्टम आएंगे। कई बार अगर आपको आर्थराइटिस डेवलप हो रही है आपके स्पाइनल कॉलम में, तब भी आपकी डिस्क दबने की वजह से आपकी नर्व दबेगी और आपको यही सेम सिम्टम्स आने लगेंगे। कई बार नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या मेनिंजाइटिस हो जाती है, या कई बार कोई ट्यूमर डेवलप होने की वजह से स्पाइन में आपको यही सिम्टम आ सकते हैं। कई कैल्शियस ग्रोथ हो जाती है, उस वजह से भी आपको यही सेम सिम्टम्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि व्हाई टू सी अ डॉक्टर और whom टू सी। तो पहला पॉइंट है, यदि आपको जो गर्दन में दर्द हो रहा है 1, 2, 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन रहता है और वो ठीक हो जाता है, देन देयर इज नो इशू। बट अगर वो दर्द आपको एक हफ्ते भर से ज्यादा प्रोलॉन्ग कर रहा है, तब आपको इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बेहतर है पहले अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें और फिर किसी एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए। आपके घर के आसपास जो भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप उन्हें कंसल्ट करिए, क्योंकि मांसपेशियों का जो इलाज है वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं आपके फिजियोथेरेपिस्ट। आपको कई बार दर्द होने के साथ साथ चिल्स की फीलिंग होती है, आपको पसीना आ जाता है, घबराहट हो जाती है, ये हो सकता है आपकी नसें दबने की वजह से। तब आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि नर्व का डिकम्प्रेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे से कर सकता है, आपको इमीडिएटली इंस्टेंट रिलीव आ सकता है। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हमें माइग्रेन है, हम बहुत सारे दवाइयां खा रहे हैं, हमारे कहने से, हमारी रिक्वेस्ट से एक बार जाके अपने किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए। हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आप में से 90% लोगों को माइग्रेन नहीं होगा, आपकी मांसपेशियां कमजोर होंगी, उनमें दबाव होगा, जिस वजह से आपको ऐसे दर्द हो रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा। और जैसे ही वो आपकी इन मसल्स को आराम देंगे, रिलीव करेंगे, डेफिनेटली आपको इंस्टेंटली आराम आ जाएगा। आपका वो दर्द जिसे आप सालों से झेल रहे हो दवाइयां खा खाकर, वो दूर हो सकता है। अगर अब भी आप इस दुविधा में हो तो आप 1-to-1 हमसे भी कंसल्ट कर सकते हो। आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है और अपनी दुविधा हमें बतानी है। इसके लिए आपको समय का ध्यान रखना है, सुबह 8 से शाम के 8, केवल सोमवार शनिवार, क्योंकि संडे का ऑफ है। आपके हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, सुन्नपन हो रहा है, उंगलियां ठीक से काम नहीं कर रही, कांप रही हैं, तब भी आपकी हेल्प एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या पता आपको कोई नर्व की वीकनेस न्यूट्रिशन की वजह से ना हो रही हो, या अगर न्यूट्रिशन की वजह से भी है तो वो आपको एग्जामिन करके बता देंगे, जिसके लिए आप कोबालामिन, थायमिन और अन्य बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। इससे भी आपका फायदा हो जाएगा। बट अगर कोई स्ट्रक्चरल समस्या है, कोई फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं, तब आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपकी अच्छी हेल्प कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत लंबे समय तक ये समस्या अनटच रह जाती है, अनट्रीटेड रह जाती है, आपके हाथों में कमजोरी आने लगती है। आपको लगता है कि हमारे खाने में कमी होगी, हम ठीक से खाना खाएं, आप वो भी कर लेते हैं, बट स्टिल समस्या वहीं परसिस्ट करती है, आप ठीक नहीं होते, क्योंकि आपकी नर्व के दबने की वजह से आपकी मसल्स में वीकनेस आ रही थी, आपको मोटर वीकनेस हो रही थी आपकी मसल्स में, इसलिए आप ठीक नहीं हो पा रहे थे। इस समस्या को एड्रेस करेंगे एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट और आपकी हेल्प हो जाएगी। या फिर आपको बीपीपीवी की शिकायत हो रही होगी, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, ऐसी समस्या में भी आपकी हेल्प एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिगो में या बीपीपीवी में एक पर्टिकुलर मैन्यूवर होता है जिसको करने से आपकी वो समस्या ठीक हो सकती है, आपके चक्कर बंद हो सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं होती, ये सिर्फ मूवमेंट पर आते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठे तो आ रहे हैं, खड़े तो आ रहे हैं, आप जब मूवमेंट करोगे, चलोगे फिरोगे, अपने नेक को मूव करोगे, तब ये समस्या होगी। तो बीपीवीवी का वो मैन्यूवर एक फिजियोथेरेपिस्ट जानते हैं, वो करा सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये रहा वीडियो का लिंक वर्टिगो के ऊपर, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी ध्यान से देख लीजिएगा, आपको वर्टिगो के सॉल्यूशंस प्रॉपर मिल जाएंगे। अब रहा सवाल कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी, कैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प करते हैं, तो वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन पहले करेंगे, आपके कुछ टेस्ट से नेक के लिए वो करेंगे, जिससे वो मालूम करेंगे कि क्या कंप्रेशन हो रहे हैं,
अगर कंप्रेशन है तो किस नर्व लेवल पे कंप्रेशन है, या फिर अगर उससे बात नहीं बनेगी तो ऑस्टियोफाइट्स या डिस्क का डिजेनरेशन देखने के लिए आपका एक्सरे करवा सकते हैं, जिससे मालूम पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है, क्या लॉर्डोसिस खत्म हो रही है या बढ़ रही है। फिर भी अगर उन्हें सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता तो वो आपका एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करवा सकते हैं, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि कोई नर्व रूट तो नहीं दब रही है, आपको रेडिकुलोपैथी तो नहीं हो रही है। ये कुछ टूल्स हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के, जिनकी मदद से वो डिटरमाइन करते हैं आपके ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ एक्शन। अब आपका वो प्लान करेंगे ट्रीटमेंट, पर उससे पहले इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को शेयर करिए, क्योंकि आप ही नहीं, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें आज तक पता ही नहीं है कि उन्हें किस तरह के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अपने इन समस्याओं की, जिनके बारे में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया। उनकी हेल्प हो जाएगी। अभी इस वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। इनिशियली आपको वो कुछ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, या हल्की समस्या में आप कोई पेन किलर ले सकते हैं, जिससे आपको आराम मिल जाएगा। पर इसके साथ साथ आपको रेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज में आपकी मसल्स में वीकनेस आती है या वो थकती है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है रेस्ट करना। साथ साथ आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये रेकमेंड करेंगे कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। कुछ एक्सरसाइजेस हो सकती है, एक सेट ऑफ एक्सरसाइज होगा जो आपको रेकमेंड करेंगे, पूरा आपको ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे कि इस मैनर में आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, वो बैंड के थ्रू हो सकती है, वो रेजिस्टेंस ट्यूब के थ्रू हो सकती है, वो बॉल्स के साथ में एक्सरसाइज हो सकती है। तो आपको उन्हें बहुत रिलीजियसली परफॉर्म करना चाहिए, जिससे आपका इलाज हो सके, आप स्वस्थ हो सके, आप बच सके। क्योंकि सर्जरी एक लास्ट उपाय होता है, दवाओं से लेकर सर्जरी के बीच में आती है फिजियोथेरेपी। इन सारे ट्रीटमेंट्स का प्रॉपरली यूज करिए, अपने आप को स्वस्थ करिए। अगर आज तक आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं मिले हैं तो ये वीडियो खत्म होते ही जाकर उनसे मिलिए, जिससे कि आप जल्दी स्वस्थ हो सके। हम यही कामना करते हैं कि आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी, पर होती है तो उचित डॉक्टर को आप कंसल्ट करेंगे, जिससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब आप तुरंत से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे वीडियोस, अच्छे टॉपिक्स आगे पाइपलाइन में हैं, उन पर भी वीडियोस आएंगे, आपको मिलेंगे, आपको जानकारी प्राप्त होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जब आप हेल्दी रहेंगे तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। गर्दन दर्द में वो कौन सी गलतियां जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए, उसके लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और ऐसी कौन सी 5 एक्सरसाइज जो आप करके अपने इस गर्दन दर्द को ठीक कर सकते हैं, जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। धन्यवाद।